समाजवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाए जिससे किसानों को दिक्कत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। शरद पवार से पूछा गया था कि क्या किसानों की मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय हम उस भाग में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही इसे विधानसभा के पटल पर लाया जाएगा। देश के पूर्व कृषि मंत्री रहे शरद पवार ने कहा कि राज्य को अपने यहाँ इस कानून को पास करने से पहले इसके विवादित पहलुओं पर विचार करना चाहिए, तभी कोई फैसला लेना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि महाराष्ट्र के 2 दिनों के सत्र में ये आ पाएगा। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये आता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू के वायुसेना के स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन अटैक को लेकर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने की वजह से जटिल चुनौतियां बढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं और सभी जवानों को इससे पैदा होने वाले खतरों से अवगत कराया गया है। आर्मी चीफ ने ड्रोन हमले को लेकर कहा कि हम उस खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, चाहे यह खतरे देश प्रायोजित हों या खुद देशों ने पैदा किए हों। ड्रोन के आसानी से उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर जटिलता और चुनौतियां बढ़ी हैं। हम गतिज और गैर गतिज क्षेत्रों दोनों में ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ में आई कमी का जिक्र करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि घुसपैठ न होने से कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या कम है। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो शांति एवं विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करेंगे। हमें इसका ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है। शांति सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की SIT से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई शहरों, कस्बों और गाँव में हिंसा, आगजनी और मनमानी की घटनाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों की जांच SIT से कराने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिया जाए जो अपना घर छोड़कर असम या अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं। याचिका में केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए जाएं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई से शुरू हुई राजनीतिक हिंसा की अदालत की निगरानी में SIT से जांच और सभी पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।